हाँ, नमस्कार। देख रहे हैं ग्रीमा टाइम्स। मैं हूं आपके साथ जोगिंदर। और आज हम रोहतक के गांव बलियाना में मौजूद हैं। और बलियाना का ये जो खेल स्टेडियम है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं लाइव तस्वीरों में। किस प्रकार से जो इस स्टेडियम में यहाँ मट्टी गिरी है। और ग्रामवासियों से हमने बात की तो यहाँ किसी जोहड़ की जो खुदाई हुई थी, जिसकी मट्टी यहाँ स्टेडियम को एक सार करने के लिए वो डाली गई थी। पर इस मट्टी को यहाँ गिरे 8-7 महीने हो गए, पर इस मिट्टी को अभी तक एक साल नहीं किया गया। जहाँ पर खिलाड़ी तैयार होते हैं, जहाँ पर देश का नाम रोशन करते हैं खिलाड़ी, ये उस स्टेडियम की जो तस्वीरें हैं मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। और इस तस्वीरों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने एकड़ में ये जो मिट्टी फैली है। और जो ट्रैक्टर द्वारा ये मिट्टी अंदर डाली गई थी, उसके बाद जो प्रशासन की तरफ से इसको सीधा नहीं किया गया। यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं, खिलाड़ी हैं वो तैयार होते हैं। कबड्डी के खिलाड़ी, बास्केटबॉल के खिलाड़ी और पहलवान जैसे कि जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ तैयार होते हैं। और इस स्टेडियम के जो एंड में 2 कमरे बनाए गए हैं, जहाँ पर नशा बिल्कुल सरेआम चलता है। तो उसकी भी तस्वीरें मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, किस प्रकार का नशा जो गांव के बच्चे हैं वो इन 2 कमरों में करते हैं। ग्रामवासियों से जब हमने बात की कि इस स्टेडियम की स्थिति ऐसी क्यों है, तो ग्रामवासियों ने बताया कि पहले इस जो स्टेडियम में बच्चे मेहनत करते थे, खेलते थे और यहाँ से जो खिलाड़ी बनकर निकलते थे। पर अब यहाँ से जो बच्चे नशेड़ी बनकर निकलते हैं, क्योंकि जो ये 2 कमरे बनाए गए हैं, इसमें खुलेआम नशा चलता है। और यहाँ पर खिलाड़ी बनने के बजाय अब बच्चे यहाँ नशेड़ी बनते जा रहे हैं। तो ग्रामवासियों ने कहा कि जो ये मट्टी गिरी है, ये लगभग 8-7 महीने हो गए इस मट्टी को। और प्रशासन से बार बार गुहार लगा चुके हैं कि हमारे स्टेडियम की मट्टी है वो सीधी करवा दी जाए, ताकि यहाँ गांव के बच्चे हैं वो मेहनत कर सके, मेहनत करके जो आगे बढ़ सके, देश का नाम रोशन कर सके। पर ऐसा प्रशासन है वो चुप है। और प्रशासन 8-7 महीने से जो इस मिट्टी का इलाज है वो नहीं कर पा रहा है। तो और भी जो काफ़ी समस्याएं हैं गांव में है। और आज बलियाना गांव की जो हम बात करते हैं, और बलियाना गांव में जिस प्रकार की समस्याएं हैं, उन ग्रामवासियों से हम और भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस स्टेडियम का सुधार अभी तक क्यों नहीं हुआ है। तो हमारे साथ परीक्षित देसवाल हैं, बलियाना गांव से हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार की समस्याएं हैं तो बलियाना गांव में इस वक्त हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं गरिमा टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। और मैं परीक्षित देसवाल बलियाना गांव से। सर, किस प्रकार की जो समस्याएं हैं अभी बलियाना गांव में हैं? देखो, काफ़ी टाइम से जो है निगम के चुनाव नहीं हो रहे। और अभी जो है हाल फिलहाल तो सफाई कर्मचारी हमारे गांव में लगा रखे थे। पहले तो 8 कर्मचारी तो निगम की तरफ से थे और बाकी 7-8 जो हैं मारुति कंपनी की तरफ से लगाए गए थे। अभी उन्होंने 8 में से भी 3 ही आ रहे हैं और मारुति की तरफ से भी कोई सेवाएं नहीं आ रही है जना। तो सफाई को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सारी गलियों में, नालियों में, शमशान घाट में, जहाँ भी सामुदायिक केंद्र बना रखे हैं उनमें भी कहीं कोई सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। तो कूड़ा कचरा ऐसे ही बिखरा पड़ा है। तो गांव वालों में इस चीज़ का रोष है। तो हम आपके माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं और सरकार से भी अपील करते हैं कि इस बारे में जल्दी से जल्दी संज्ञान में लेके और सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए, ताकि सुचारू रूप से काम हो और सफाई पर विशेष ध्यान हो, गंदगी ना फैले, गांव में बीमारी ना हो। अच्छा, सफाई व्यवस्था की आपने बता दी। आपके गांव में एक स्टेडियम है, ठीक। उस स्टेडियम की जो हालत है वो काफ़ी कंडम है। उसमें मिट्टी इतनी ज़्यादा है, ना तो मिट्टी एक जैसी है कि वहाँ पर जो बच्चे हैं वो मेहनत कर सकें। और 2 कमरे जो पीछे बनाए गए हैं उनमें हमने देखा तो काफ़ी नशा है वो उस कमरों में किया जाता है। उस पर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। हमारे पीछे जो है ना जोड़ों का खुदाई करने का काम किया था। तो हमारे गांव वालों ने बहुत बहुत प्रयास करके निगम के अधिकारियों को बोल के उसमें मिट्टी डलवाने का काम किया, क्योंकि स्टेडियम में जो है ना रेई की ज़मीन थी, तो ट्रैक वगैरह बनने में काफ़ी दिक्कत थी। अब वो मिट्टी तो डल गई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी इस टाइप का कोई टेंडर या कोटेशन या किसी भी तरीके का कोई प्रावधान नहीं किया गया कि उसकी लेंग अच्छे से की जाए, उसको बिछाने का काम किया जाए। और रही बात कमरों की, वो बहुत पुराने कमरे हो चुके हैं, जर्जर हालात में।
वहाँ पे गांव में आजकल सभी गांव में आपको पता है कि नशे के हालात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। युवाओं में जो है इस तरह का नशा हो रहा है, सूखे नशे करते हैं, ड्राई नशे करते हैं, तो वो अपना ठिकाना बना रखा है। गांव वाले कितना भी प्रयास कर लें लेकिन नशे वाले तो नशा करेंगे ही। तो हम नहीं चाहते कि भी खेल के ग्राउंड में इस टाइप का कोई माहौल बने। अगर वो मिट्टी अगर ढंग से उसकी लेइंग हो जाए, ट्रैक बन जाए, कमरों की हालत ठीक हो जाए, तो गांव वाले अपने भी तरफ से प्रयास करेंगे और प्रशासन ने भी इस तरफ पूरा सहयोग करना चाहिए। अच्छा, क्या कहना चाहोगे प्रशासन में, क्योंकि काफ़ी समस्या आपको देखने को मिली आपके गाँव में? देखो, हम प्रशासन से ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जो भी हमारी मांगे हैं, जो भी हमारे ज़रूरत हैं गाँव की, वो पूरी की जाएं। चाहे वो स्टेडियम को लेके, शमशान घाटों की भी बहुत बुरा हालात हैं, वहाँ भी कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। पानी को लेके भी समस्या है, सफाई को लेके भी समस्या है, गलियों की भी मरम्मत थोड़ी बहुत की जा रही है, पीछे ज़्यादा काम नहीं हुए गाँव में। हम चाह रहे हैं कि सरकार अभी रिपीट की है, तो कोशिश यही है हमारी सरकार से, हम यही डिमांड करते हैं, यही मांग करते हैं सभी गांव वाले कि हमारे गांव की तरफ, हमारे वार्ड की तरफ पूरा ध्यान दिया जाए। यहाँ नहीं, बलियाना गांव में भी, खेड़ी साध में भी और गड्डी में भी, ये इस वार्ड में पड़ते हैं और मस्तनाथ नगर है। तो ये सारे गांव जो है ना, मैंने घूम के देखा है, सभी में ये हालात हैं। कहीं पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है खेड़ी साध में, सफाई की भी ऐसी ही दिक्कत है, ऐसे ही गड्डी गांव में है, कॉलोनियों की भी बहुत बुरा हाल है, गली बनी नहीं है, पक्की नहीं हुई है। सरकार की तरफ से पक्की भी कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे कोई गली का ऐसी और व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे ही हमारे गांव में सीवरों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पीछे मारुति की तरफ से सीवर का काम किया गया था, तो उसमें हमने देखा कि कई जगह तो इस टाइप का है कि भाई लेवल ठीक है, लेकिन हमारे गांव के जो जिस तरीके का गांव का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से अप डाउन है, तो वो एक तरीके से सीवर भी प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं। तो हम चाह रहे हैं कि भाई उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, निकासी अच्छे से ढंग से हो जाए, मच्छर मक्खी ना हो, बीमारी ना फैलें और सफाई रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम बसव अमित देसवाड़ है। ठीक है, तो आपके गांव बलियाना में ठीक है, किस प्रकार की समस्या है और कौन सा वार्ड लगता है आपका ये? भाई साहब, हमारा ये वार्ड लगता है वार्ड नंबर 10 नगर निगम का। और समस्याएं अगर एक हो तो बताएं। समस्या ऐसी हैं, स्टार्टिंग करते हैं पानी से। अब हमारे यहाँ पर 3 तालाब बनाए गए हैं, बड़ा गांव है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो तालाब की है। दूसरा, अगर तालाब नहीं भी बन रहा है, पहला भी तो चलो नहीं बनाया है सरकार ने, जो हमारे यहाँ पे पानी आता है, इतना ही पानी आता है कि 10 दिन में पानी खत्म हो जाता है तालाबों का। ये जो हमारे 2 भाई हैं, जिस तरह भाई परीक्षित देसवाड़ है, इसने ट्यूबवेल लगवा दिए 2, गर्मी में काम चल जाता है। और जो पानी की सप्लाई गांव में दी जाती है, कोई भी फिल्टर का जो सिस्टम हो कोई चालू नहीं है। सीधा सप्लाई जो जैसा पानी तालाबों में आता है नहर से या जैसे भी, वो सीधा गांव में सप्लाई दिया जा रहा है। ना उसकी पानी की क्वालिटी का पता है, कैसी क्वालिटी क्या है, क्या कुछ नहीं है। जगह जगह लाइनें टूटी हुई हैं। उनके लिए अपने देवेंद्र जी ही है, मैं टारगेट करके नाम लेके बोल रहा हूँ, देवेंद्र जी ही है पानी वाला। उसकी कंप्लेंट हम एससी तक लेके गए हैं, एक्शन को भी बोला है, एससी को भी बोला है। ना तो वो बात करके खुश है, ना वो किसी की सुन के खुश है। अगर उसको कोई कह भी दिया जाए कि भाई देवेंद्र जी ऐसे ऐसे जी साहब ये दिक्कत हो रही है, वो बंदा सुनता नहीं है किसी की भी, अपनी मरोड़ में रहता है, ना कोई काम करके खुश। हमने बुलाया तो आता भी नहीं गाँव में। और अब पीछे मैंने अभी देखा था, 2 दिन पहले वीडियो आई है हमारे पास में, अब वो बनाई है। एक जगह मेन लाइन है जो अपने टिक्कियों से सीधी गांव में सप्लाई होती है, वो लाइन टूटी हुई है। उस लाइन के कारण इतना पानी निकल रहा है कि उससे 10 दिन की सप्लाई हो जाए वहाँ पे। उसको संभालने वाला कोई नहीं है। जेई साहब के पास मैंने पर्सनल वीडियो भेज रखी है, बट उसको सुनने वाला कोई नहीं है। उनका अब तक रिप्लाई ये नहीं आया, मैंने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा रहे, फिर कोई रिप्लाई नहीं। दूसरा आ गया सफाई का जी। हमारे गांव में सफाई के लिए 8 बंदे अलॉट कर रखे हैं सरकार ने कि भाई हाँ बलियाना के लिए 8 बंदे, ऐसे ही खेड़ी के लेकर रखे हैं 8 बंदे, ऐसे ही गड्डी के लेकर रखे हैं, और ऐसे ही जो अपनी कॉलोनियां उनके लेकर रखे हैं। आपको कैसे पता कि जो 8 सफाई कर्मचारी हैं वो अलॉट कर रखे हैं? क्योंकि जी पीछे इलेक्शन था, तो इलेक्शन टाइम पे हमने जिस तरह जो हमारे यहाँ पे वोट मांगने आए थे, तो हमने उनसे कंप्लेंट की थी। तो उन्होंने जब बात की उनसे, जो उनका ठेकेदार था, तो उस दिन वो 8 बंदे आ गए थे। तो हमने पूछा, मगर भाई जो उनका सुपरवाइजर आया था साहिल, तो हमने उनसे पूछा कि भाई क्या नाम है, कितने बंदे अलॉट है बलियाना के लिए? वो बोला जी 8 बंदे अलॉट हैं। मगर फिर बलियाना में 8 आते क्यों नहीं? बोला जी 8 ही आते हैं।
मैं कहा भाई साहब डेली देखने वाले हैं हम, रोज गांव में रहने वाले आदमी हैं, 3 बंदे आते हैं आपके, और जो आज आप जिनको लेके आ रहे हैं ना, ये एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो गांव में काम करता हो। फिर बल्कि उस जो सफाई वाले थे उनसे पर्सनली पूछ लिया था जो हमारे जो इलेक्शन के टाइम पर कैंडिडेट आए हुए थे, उन्होंने कि भाई कहाँ काम करते हो आप, तो उन्होंने बोला कि जी हम तो शहर में काम करने वाले हैं। तो ये एक प्रकार का घोटाला चल रहा है, ये ठेकेदार कर रहा है इस चीज़ को, या निगम वाले कर रहे हैं, किसका मिलकर कर रहे हैं ये चीज़ का हमारे को पता नहीं। 8 बंदों की 3 बंदे लगा रखे हैं। अब 3 बंदों के पास क्या है, सिर्फ उनके पास एक कोलचा है जो नाली निकालने के लिए है, ना तो उनके पास कोई रेडी है उठाने के लिए, ना कोई गाड़ी है, ना कोई ट्रैक्टर है, ना उनके पास झाड़ू है कि वो किसी गली में झाड़ू लगा दे। अब मैं पर्सनली, जो मेरा घर के सामने मेरे साथ में पंचायत घर है, वहाँ पे हमने अपनी पर्सनल झाड़ू बनवा रखी, उसकी साफ सफाई भी हम अपने आप खुद करते हैं, सरकार की तरफ से या निगम की तरफ से कोई नहीं आता साफ करने के लिए। तीसरा आ गया जी अपना, पीछे एक जोड़ खुदा था हमारा, 2 जोड़ खुदे थे, एक तो कंदाला जोड़ और एक डोखर वाला। कुंदाला जोड़ से मिट्टी ले गए, बाहर लेके जाओ थे, हमने रिक्वेस्ट करी थी मगर जी इस मिट्टी को यहाँ स्टेडियम में डाल दिया जाए ताकि इस स्टेडियम का बर्त हो सके, क्योंकि वहाँ पर नूनी माटी वाली माटी थी वहाँ पर पहले, उसमें ना तो ट्रैक बनता था, ना उसमें ये था भाई अगर 4 बूंद बारिश की होगी तो ना खेलने की जगह रहती, उसमें स्लिप हो बच्चे गिर जाया करते। हमने वो मिट्टी गिरवा दी, उसकी हमने बार बार रिक्वेस्ट कर ली मगर जी इसको एक सा करवाया जाए, इसको एक सा करवाया जाए, कोई ये सुनने वाला नहीं है, कोई भी। अगर भाई इसको एक सा करवा देंगे ना करवा देंगे, किसी की तरफ से किसी कोई भी मतलब ये नहीं पूछा गया अगर हाँ भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं है। जो जोड़ खोदा गया था उस पे ऊपर से पेड़ लगने थे, उस पे पगडंडी बननी थी, वो पगडंडी छोड़ो उस बात को, जो उन्होंने बनाया था ना चारों तरफ से मिट्टी डाल के, वो टूट कर गंदा पानी वापस उसी जोड़ में जाने लग रहा है। नहीं तो गंदे पानी की निकासी के लिए पीछे एक अलग से खोदा गया था, अब उसमें से मोटर उठाकर बाहर फेंक दें गंदे पानी को, पर वो कुछ नहीं है, वो टूट के और वापसी उसी अंदर जा रहा है ना। जैसे कि मैंने देखा जो स्टेडियम की हालत थी वो काफी कंडम हालत थी, हाँ जी। और नशा वगैरह जो स्टेडियम में चलता है। देखो जी मैं आपको बताता हूँ, जब सांसद थे अरविंद शर्मा जी सांसद थे, तो उस टाइम पर हमने अपने यहाँ प्रोग्राम कराया, तिरंगा लगाया था हमने। हम एक सोशल वर्क भी करते हैं भाई, ब्लड से रिलेटेड भी और सोशल जो गांव का काम है, तो हमने तिरंगा लगाया था। उस टाइम पर हमने अरविंद शर्मा जी को बुलाया था, तो उन्होंने 11 लाख रुपए का हमारे को ग्रांट के लिए बोला था। उसमें से उन्होंने 6 लाख रुपए का लेटर बना के हमारे को दे दिया था। वो लेटर हमने निगम में जमा करवा दिया था। उस लेटर को जमा करवाए हुए मेरे ख्याल में 1.5 साल के करीब हो लिया उसको। उस लेटर पे ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना कोई आया ना कोई गया। जेई आया था एक बार, उसने बोला क्या करवाना, मगर जी हम ये चाहते हैं जो पीछे कमरे बने हुए हैं ये नशे का अड्डा बना हुआ है, इनको तोड़ के और मगर आगे शिफ्ट कर दिया जाए और इसमें ट्रैक बना दिया जाए। बोला ठीक है। उस दिन के बाद और आज का दिन है, कोई ये पूछने वाला नहीं है क्या है क्या नहीं है। क्या कारण मानते हो आप, ये जो सफाई व्यवस्था भी ठप है यहाँ की, पानी व्यवस्था भी, पीने का पानी भी नहीं है, और स्टेडियम भी ऐसे शमशान घाट की भी जो है बात की थी, तो क्या कारण मानते हैं? कारण जी एक तो एक हमारा निगम का इलेक्शन हो 1 साल हो गए, 1 साल ऊपर जा चुका है, और दूसरा जो अपना निगम प्रशासन है ना, सोया हुआ निगम प्रशासन है, वो बिल्कुल भी ये लगा लो, गांव तो फिर भी हम तो गांव में आते हैं सर, हमारा गांव का कल्चर है, वो शहर में ही काम करके कुछ नहीं है, गांव में कहाँ करेंगे। जबकि हमारे गांव ने जिस टाइम हमारे गांव को मिलाया गया था निगम में, मेरे हमें 16 या 20 करोड़ रुपए समथिंग था जो गांव की तरफ से जो नाली दरदार नहर रुपये थे वो निगम में जमा हुए थे। अगर 33 करोड़ रुपये सॉरी, पंचायती जमीन के पैसे थे जो, वो 33 करोड़ रुपये निगम में जमा हुए थे। अगर वो हमारे वही लगा देता तो हमारा गाँव चमक जाएगा, पर निगम कुछ भी करने के लिए 10 पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है बलियाने में। एक्शन के पास गए थे हम, मगर एक्शन साहब ऐसे ऐसे कोई दिक्कत है काम कर दो, बोला भाई हमारे पास लगाने के लिए 10 पैसे नहीं है, कहाँ से लगाएंगे हम। अच्छा, घोटालों की आपने बात की, घोटाले क्या थे? घोटाला भाई साहब सफाई का घोटाला सबसे बड़ा चल रहा है आज। कैसे सफाई का वो ये चीज बताओ ना, अलोट बलियाना 8, खेड़ी 8, गड्डी 8, 24 बंदे हो गए। 24 बंदे में लगा दिए मैंने 9 बंदे लगा दिए, बाकी जो 15 हैं 15 ही तनख्वाह में घर बैठे खाना लग रहा हूँ। वो निगम की मिली भगत है, ठेकेदार की मिली भगत है, वो मिलकर ये काम धंधा चल रहा है। ये घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है जो आज चल रहा है। तो क्या कहना चाहोगे प्रशासन को, रोहतक प्रशासन? हम तो यही कहना चाहूँगा जी, प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करे। दूसरा हम एक जो हमारी जो डिमांड है, जो हमारे गांव में मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मूलभूत सुविधाएं पब्लिक को मिलनी चाहिए। हम तो यही कहना चाहूँगा जी, और ये रिक्वेस्ट है, आगे इनकी कार्रवाई करो जी।
तो ये थे हमारे साथ बलियाना ग्राम निवासी जिन्होंने बताया कि किस प्रकार की समस्याएं हैं जो गांव में हैं, और प्रशासन भी काफ़ी आरोप लगाए हैं, घोटाले भी बताए हैं कि सफाई व्यवस्था ठप है और सफाई कर्मी 2 या 3 ही गांव में आते हैं, जबकि जो 8 जो रिजर्व बलियाना गांव के लिए सफाई कर्मी हैं, उन्होंने बताया कि वो रिजर्व हैं, पर उनकी जगह 2 या 3 आते हैं, वो भी कभी-कभी आते हैं। तो सफाई व्यवस्था भी ठप है और स्टेडियम की हालत काफ़ी गंभीर है, वो भी हमने आपको दिखा दिया किस प्रकार की स्टेडियम की हालत है, और पीने के पानी की व्यवस्था भी काफ़ी ख़राब है। तो ग्रामवासी हैं वही जो गांव में ट्यूबवेल लगा के जो अपनी प्यास बुझाते हैं, और काफ़ी समस्याएं हैं जो बलियाना गांव में बनी हुई है। तो फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपके पास भी इस प्रकार की समस्याएं हैं तो हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। नमस्कार।